जय माता दी दोस्तों। मैं हूं अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत, जिसको ज्योत पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। यह व्रत इतना मुख्य है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस पर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए नीराजल व्रत रखकर इस व्रत को करती हैं। काफ़ी कठोर परिश्रम और त्याग लगता है इस व्रत को करने में, लेकिन सभी माताएं माँ बनने के बाद, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद इस व्रत को करती हैं। यह व्रत अश्विनी मास के पितृपक्ष में मनाया जाता है। पितृपक्ष में जब आप सप्तमी तिथि से शुरुआत होता है और अष्टमी पर व्रत होता है, नवमी तिथि पर पारण होता है, यानी 3 दिनों का चलने वाला ये व्रत प्रमुख व्रत है। इस व्रत को लगभग हर जगह किया जाता है। कुछ ही घर ऐसे होंगे कि जहाँ ये सहता नहीं है, तो नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत में काफ़ी खास रेसिपियाँ बनती हैं। सरगी खाए जाते हैं, ओठगन होता है, नोनिया का साग होता है, कहीं कहीं सरपुतिया बोला जाता है, कहीं तोरई बोला जाता है, कहीं झिंगुनी या क्या बोला जाता है। मतलब आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो इससे पहले, सारी जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। पहली बार आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाएं। अगली वीडियो में मैं आपके नाम के साथ आपका स्वागत करूंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सर्वप्रथम कि ज्योतिया व्रत में, ज्योत पुत्रिका व्रत में किसकी पूजा होती है। तो ज्योत पुत्रिका व्रत में भगवान भोलेनाथ और उनकी पत्नी गौरी माता की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। पुत्र रत्न में भगवान दीर्घ आयु करें पुत्र को, इसलिए ज्योत पुत्रिका महाराज का भी माताएं अपनी ज्योतिया में उनके नाम से सबसे पहला गांठ लगाती हैं। इसके बाद अन्य पुत्र पुत्रियों के नाम से लगाती हैं। कहीं कहीं तो पुत्री के नाम से भी लगाया जाता है, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे लिए लगाया था। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं जगहों पर पुत्री के लिए लोग नहीं लगाते हैं, पुत्र के लिए ही लगाते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिया व्रत सप्तमी तिथि से शुरुआत हो रहा है, यानी 13 सितंबर से, और 14 सितंबर को इसका व्रत है, 2025 दिन रविवार को, और पारण दिन सोमवार को 15 को पड़ेगा। तो सप्तमी तिथि से इस व्रत का शुरुआत होता है। सप्तमी की रात्रि में व्रत में ओठगन और सरगी, जिसको कहा जाता है, किसी किसी के भाषा में ओठगन कहा जाता है और किसी की भाषा में सरगी, जैसे हमारे वहाँ सरगी कहा जाता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी नीराजल व्रत करता है, अगर उसमें सरगी नहीं खाता है, जैसे करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, जित पुत्रिका हुआ, तो उस व्रत का फल उसको नहीं मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण का नियम है कि जो भी नीराजल व्रत पड़े, उसमें एक दिन यानी रात्रि के समय, मध्य रात्रि के बाद सरगी लेना जरूरी होता है। चाहे आप सादा पानी पी लीजिए, कुछ मीठा खाकर पानी पीजिए, पर अपने शरीर को उस समय उठकर संतुष्ट करिए। इसलिए तभी आपको व्रत का फल मिलता है। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीतियां लोगों की चलती हैं। शास्त्र का नियम यही है कि नीराजल व्रत में आपको सरगी जरूर करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, जानते हैं कि ज्योत पुत्रिका व्रत में उठगन और सरगी दोनों एक ही हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम रखा जाता है। हमारे गोरखपुर ज़िले में सरपुतिया बोला जाता है, लखनऊ में तोरई बोला जाता है, और शायद बिहार में बहुत लोगों के मुंह से मैं कह करना सुनी हूँ वीडियो के माध्यम से कि झिंगुनी या झिंगुआ जो भी कहा जाता है, सब एक ही है। मतलब तीनों एक ही हैं, एक ही सब्जी को बोला जाता है, नाम अलग अलग हैं। इसके बाद नोनी का साग। नोनी का साग मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी कि मेरे गमले में उगाया है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो नोनी का साग प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरा होता है। ये खाने से व्रत में राहत मिलता है, काफ़ी एनर्जी मिलती है। इसलिए नोनी का साग लोगों ने, पुराने ज़माने के लोगों ने खाने का विधान बनाया।
और ये बिना किसी खाद के, बिना किसी उसके कहीं भी उग जाता है और आजीवन रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए इसको शुभ भी माना जाता है, पुत्र के भाव से देखा जाता है। तो नोनी का साग, एक दिन पहले नोनी का साग, 7 प्रकार की सब्जियाँ, कहीं-कहीं पे 7 प्रकार की सब्जियाँ भी खाई जाती हैं। जितने पुत्र होते हैं उतनी पूड़ियाँ बनती हैं, दही, चूड़ा, मेवा, मिष्ठान, फल-फ्रूट सरपुतिया के पत्ते पर चढ़ाया जाता है और ये पुत्र-पुत्रियों को भी खिलाया जाता है, अपने पितरों को भी दिया जाता है। और नौमी तिथि पर पितरों का वो खाड़ और क्या-क्या दरवाजे पर रखा जाता है, सिंदूर सिंदूरी से अपने लगाकर, और उसके बाद उनकी विदाई की जाती है, उनसे आशीर्वाद लेकर ही पारण किया जाता है और दान किया जाता है। इसमें एक नियम होता है कि अगर सास ने ये सारे व्रत उद्धान किए हैं, तो सास सिर्फ़ पारण के दिन दान करेंगी, लेकिन अगर सास नहीं है, बहू कर रही हैं, तो बहू को सप्तमी तिथि पर भी दान करना चाहिए, अष्टमी पर भी करना चाहिए और नवमी तिथि पर भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा विधि-विधान कि कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। एक मुहूर्त होता है, सुबह सूर्योदय होने से पहले ये सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद अष्टमी के सुबह में यानी सप्तमी के रात में ये सारे विधान होते हैं और अष्टमी की दिन में व्रत को रहा जाता है और नवमी को पारण किया जाता है। व्रत के समय आप भगवान भोलेनाथ की शाम के समय आराधना पूजा करें, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, भगवान से आग्रह करें कि आपके पुत्र को दीर्घायु रखें और बुद्धि के लिए गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। तो ये सारे विधान क्या होते हैं, कौन-सा चीज़ होता है, मैं नूनिया आपको ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आग्रह करती हूँ आशीर्वाद दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।